हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट है अपनी रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी कॉमन पार्ट्स हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, फेलियर आ रहा है, जो फेलियर के कारण है, उन फेलियर के कारण के बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारी मशीन के अंदर पार्ट्स है, चाहे वो गियर है, क्लच है, बेरिंग है, या फिर हमारे जो भी बेल्ट ड्राइव है, चैन है, तो उन सब के अंदर जो भी फेलियर आया है वो फेलियर किस वजह से आया है, किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉमन पार्ट्स विच आर प्रोन टू फेलियर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक के अंदर देखिए कि एवरी मशीन हैज ए नंबर ऑफ पार्ट्स। जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। एवरी मशीन हैज नंबर ऑफ पार्ट्स। जितनी भी हमारी मशीनें होंगी, हर मशीन के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। और हर मशीन की जो भी मशीन के पार्ट्स है उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है कि मशीन के जितने भी पार्ट्स रहेंगे, मशीन के क्या है, पार्ट्स होंगे, उनकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर लाइफ होगी, पर्टिकुलर लाइफ होगी। और जब ये लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, जब वो पर्टिकुलर लाइफ हमारे मशीन पार्ट की कंप्लीट हो जाएगी, तो उस दौरान क्या होगा, वो हमारा जो मशीन पार्ट है उसके अंदर फेलियर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो फेल हो जाएगा। तो हमने इन्हीं के बारे में बात करनी है कि वो कौन कौन से पार्ट है मशीन के अंदर जिनके अंदर फेलियर आता है। तो देखिए कॉमन पार्ट्स विच प्रोन टू फेलियर हमने टॉपिक शुरू किया। टॉपिक के अंदर हमने क्या बात की कि एवरी मशीन हैज ए नंबर ऑफ पार्ट्स। जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं, जो भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हर मशीन के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर उनका क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। और जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, हर पार्ट्स की एक पर्टिकुलर लाइफ होगी। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ लाइफ, जब वो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इट वाज फेल्स डाउन, यानी कि वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, फेल होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर फेलियर आना शुरू हो जाएगा। हमने इन्हीं फेलियर्स के बारे में बात करनी है कि देयर आर सम पार्ट्स विच आर फेल, कि जो फेल हो रहे हैं उन पार्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कॉमन पार्ट्स विच प्रोन टू फेलियर के अंदर हमने क्या बात की कि एवरी मशीन, की हर मशीन के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। और नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे तो उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होगी। जब वो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे जो भी पार्ट्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, फेल होना शुरू हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे उन्हीं पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं जो फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये होगा वो है गियर। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा गियर्स। तो गियर्स क्या होते हैं, गियर्स एक डिवाइस है जहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए टूल एलिमेंट, यानी कि क्या है, टूल एलिमेंट है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, कटिंग करने के लिए। जो भी हमारे गियर होते हैं इसको हम यूज किस लिए करते हैं, कटिंग करने के लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज ए टूथ एलिमेंट। ये क्या होता है, टूल एलिमेंट होता है विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के अंदर जो भी रोटरी मोशन है उस मोशन को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं गियर्स का। तो गियर के अंदर लिख सकते हैं कि इट इज ए टूथ एलिमेंट, इट इज ए टूथ एलिमेंट which is used for, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, यूज हम कर रहे हैं जो भी हमारा मोशन है, जो भी हमारा रोटरी मोशन है, उस मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के अंदर, कि इट इज ए टूथ एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो वो हमारे लिए क्या होगा, उसको हम बोल देंगे गियर। कि गियर सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर फेलियर आ रहा है, तो वो पार्ट हमारा मशीन के अंदर हम बात करेंगे गियर के बारे में। पहले बता देते हैं कि गियर क्या है। गियर एक टूथ एलिमेंट है, यानी कि इसके ऊपर टीथ कटे होते हैं। और इसके अगर हम यूज की बात करें, कहां पे यूज करते हैं, तो यूज करते हैं ट्रांसमिटिंग करने के लिए। जो भी हमारा रोटरी मोशन है उस मोशन को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं गियर का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे काजेज ऑफ फेलियर गियर, कि गियर के अंदर जो भी फेलियर आते हैं उनका क्या कारण है, काजेज ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काजेज ऑफ फेलियर इन गियर्स।
कि जो भी हमारे गियर्स हैं, गियर्स के अंदर जो फेलियर आ रहा है वो किस वजह से आता है। सबसे पहले क्या होगा कि इफ द मैशिंग पार्ट, जो भी हमारे मैशिंग है, इफ द मैशिंग ऑफ टू गियर्स आर नॉट प्रॉपर, क्योंकि जब भी मोशन को हम ट्रांसमिट करेंगे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के अंदर, तो हमने कैसे करना है कि एक हमारे पास गियर होगा, दूसरी साइड पे गियर होगा, दोनों गियर्स को हम क्या करेंगे आपस में मैश करवाएंगे, तब जाके क्या होगा ट्रांसमिट होगा मोशन को। तो अगर हमारा जो हम मैशिंग करवा रहे हैं दो गियर्स को आपस के साथ आपस में मैशिंग करवा रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली हम मैश नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर होगा किसके अंदर, गियर के अंदर, यानी कि गियर की जो लाइफ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ द मैशिंग ऑफ टू गियर्स, इफ द मैशिंग ऑफ two gears, if the meshing of two gears are not proper, कि वो क्या है, not proper, कि अगर हम प्रॉपरली जो भी हमारे गियर्स हैं उन गियर्स को हम क्या करना, प्रॉपरली मैशिंग नहीं करवा रहे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो हमारा गियर है उसके अंदर फेलियर आएगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट जो रहेगा हमारे गियर के अंदर मैशिंग के अंदर वो क्या आएगा, इफ द मटेरियल यूज्ड फॉर गियर इज नॉट यूजफुल, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं गियर के लिए, अगर वो मटेरियल हमारा यूजफुल नहीं है तो उस वजह से भी क्या होगा, फेलियर होगा गियर्स के अंदर। इफ द मटेरियल इज डज नॉट यूजफुल फॉर गियर, कि जो भी हम गियर्स के अंदर मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर वो मटेरियल यूजफुल नहीं है, यानी कि जिस तरह से हम चाहते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे गियर के अंदर क्या होगा, फेलियर होगा, और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो गियर है उसकी लाइफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इफ द गियर रेशियो इज नॉट प्रॉपर, जो गियर रेशियो होती है कि कितनी रेशियो होती है टीथ की, कितना स्पेस होगा, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो गियर रेशियो की वजह से भी हमारे गियर्स के अंदर क्या आता है, फेलियर आता है। तो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, इफ द गियर रेशियो आर नॉट प्रॉपर, कि जो गियर रेशियो है हमारे गियर्स के अंदर, अगर गियर रेशियो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे जो गियर्स होंगे उन गियर्स के अंदर क्या होगा, फेलियर्स आएगा। इसके अलावा इफ द टीथ ऑफ गियर्स आर वॉर्न आउट, जो भी हमारे टीथ है गियर के, अगर वो टीथ क्या हो चुके हैं, वियर एंड टियर हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे गियर्स के अंदर क्या आएगा, फेलियर आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, इफ द teeth of gear worn out, कि जो भी हमारे टीथ हैं किस चीज के, गियर के, अगर वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, यानी कि जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके दौरान वियर एंड टियर होने की वजह से वो पूरी तरह से घिस चुके हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जो गियर्स होंगे उनके अंदर फेलियर आएगा। जो गियर्स की लाइफ रहेगी वो लाइफ क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ द एरर प्रेजेंट इन द पिच ऑफ गियर, कि जो हमारे गियर है, गियर की जो पिच होती है, पिच के अंदर अगर किसी भी प्रकार के एरर होंगे तब भी हमारे गियर्स के अंदर क्या आएंगे, फेलियर आएंगे। इफ द एरर इन द पिच ऑफ गियर्स, तो ये हमारे क्या है, इस तरह से कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से फेलियर आते हैं, जैसे ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ लुब्रिकेशन, कि लुब्रिकेशन की कमी की वजह से हमारे जो पार्ट्स हैं, गियर्स हैं, उनके अंदर अगर लुब्रिकेशन की कमी है तो लुब्रिकेशन की वजह से भी हमारे गियर्स के अंदर फेलियर आते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि जैसे आपको बताया कि मटेरियल यूज हम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं यूज कर रहे, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, हमारे मटेरियल के अंदर जो भी बोल सकते हैं फेलियर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने बात की काजेज ऑफ फेलियर के बारे में, इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रेमेडियल, कि जो ये फेलियर आए हैं इनको हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग से टॉपिक हमने शुरू किया कॉमन पार्ट्स व्हिच आर प्रोन टू फेलियर, तो आपको क्या बताया कि जितने भी हम इंडस्ट्री के अंदर मशीन पार्ट्स यूज करते हैं, हर मशीन के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं और उन नंबर ऑफ पार्ट्स की अलग अलग एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। जब वो पर्टिकुलर लाइफ अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, फेलियर आना शुरू होता है। हमने उन्हीं पार्ट्स के फेलियर्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गियर के बारे में, तो गियर क्या है, हमारे मशीन का एक पार्ट है
हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए टूथ एलिमेंट। ये क्या एक टूथ एलिमेंट है, यानी कि जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं। यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी रोटरी मोशन होता है, रोटेटिंग मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट, तो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की काजेज ऑफ फेलियर इन गियर्स, कि जो भी हम गियर्स यूज कर रहे हैं हमारी मशीनरी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उन गियर्स के अंदर जो फेलियर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो सबसे पहले इफ द मैशिंग ऑफ टू गियर्स आर नॉट प्रॉपर, जब भी हम दो गियर्स को आपस में मैश करवा रहे हैं तो अगर वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मैश नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फेलियर। सेकंड पॉइंट, इफ द मटेरियल डज नॉट यूजफुल फॉर गियर्स, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं मटेरियल गियर्स के लिए, अगर वो मटेरियल प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, जैसी हमारी स्पेसिफिकेशन है या फिर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर मटेरियल नहीं है तो फिर भी क्या होगा, हमारे गियर्स के अंदर फेलियर आएगा। नेक्स्ट हमने बात की इफ द गियर्स रेशियो आर नॉट प्रॉपर, कि जो गियर की रेशियो है, अगर गियर रेशियो प्रॉपर नहीं है तो फेलियर होगा। इफ टीथ ऑफ गियर बोर्न आउट, कि जो भी हमारे गियर के टीथ होते हैं, जैसे कि जो गियर होंगे, गियर के ऊपर टीथ कटे होते हैं, जब हम कंटिन्यूस वर्किंग करते रहते हैं तो टीथ क्या होते हैं, बियर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे टीथ पूरी तरह से बोर्न आउट हो चुके हैं, बियर हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी फेलियर होगा हमारे गियर्स के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की इफ द एरर्स इन द पिच ऑफ गियर्स, जो भी एरर्स अगर प्रेजेंट है हमारी पिच ऑफ द गियर के अंदर, गियर की जो पिच होगी उस पिच के अंदर अगर एरर है तो उसकी वजह से भी फेलियर होगा गियर्स के अंदर। इसके अलावा लैक ऑफ लुब्रिकेशन, कि लुब्रिकेशन की अगर कमी है हमारे गियर्स के अंदर, हमारे मशीन पार्ट्स के अंदर, तब भी क्या होगा, जो फेलियर आएगा हमारे गियर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की फेलियर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमेडियल मेजर ऑफ गियर, कि गियर के अंदर जो ये एरर्स आए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो फेलियर आए हैं, इस फेलियर्स को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स ऑफ गियर्स, रेमेडियल मेजर्स ऑफ गियर, मेजर्स ऑफ गियर, रेमेडियल मेजर्स ऑफ गियर, कि गियर के अंदर जो भी ये फेलियर आए हैं, जो फेलियर के कारण हैं, इन कारणों को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरीके से, अगर हमारे बॉर्न आउट हो रहा है हमारा टीथ जो गियर का, हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, कि जो लुब्रिकेशन है प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज करके, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन की कमी होगी, लैक ऑफ लुब्रिकेशन होगा, तो उसकी वजह से हमारे फेलियर होगा किसके अंदर, गियर के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, जो भी हमारा प्रॉपर लुब्रिकेशन है उस लुब्रिकेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, की जो प्रॉपर लुब्रिकेशन है उस लुब्रिकेशन को हमने यूज करना है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो और हम क्या कर सकते हैं गियर को फेलियर होने से बचाने के लिए, कि क्लीन द सरफेस ऑफ गियर, की जो भी गियर की सरफेस है उसको क्लीन करेंगे। सिलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल फॉर गियर, की जो प्रॉपर मटेरियल है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम गियर को क्या करेंगे, यूज करेंगे गियर के अंदर मटेरियल्स को। तो हमने क्या लिखना है, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन। इसके अलावा क्लीन सरफेस ऑफ गियर, क्लीन द सरफेस ऑफ गियर्स। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं क्लीन द सरफेस ऑफ गियर। इसके अलावा सिलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल, सिलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल, सिलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल फॉर गियर्स, कि जो प्रॉपर मटेरियल है प्रॉपर मटेरियल का यूज करेंगे गियर्स के लिए, क्योंकि अगर हमारे मटेरियल प्रॉपर होगा, एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होगा, तो उसके अंदर जो फेलियर होने की जो संभावनाएं हैं, जो परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा कम होगी। इसके अलावा यूज द राइट साइज ऑफ गियर, जो भी राइट साइज है गियर का वो राइट साइज हम यूज करेंगे गियर के अंदर। और अवॉइड ओवरलोडिंग, जो भी ओवरलोडिंग हो रही है ओवरलोडिंग से हम क्या करेंगे, बचाएंगे हमारे गियर्स को। तो हम क्या लिख सकें, यूज राइट साइज ऑफ गियर्स। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड किस चीज को अवॉइड करेंगे, जो भी ओवरलोडिंग है, अवॉइड ओवरलोडिंग, की ओवरलोडिंग से हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे हमारे गियर्स के। इसके अलावा इफ गियर टीथ इज ब्रोकन,
देन रिप्लेस द गियर, कि अगर हमारे जो गियर के टीथ है वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे। इफ गियर टीथ इज ब्रोकन, इफ गियर टीथ इज ब्रोकन, देन तब हम क्या करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे। देन रिप्लेस द गियर, देन रिप्लेस द गियर, देन रिप्लेस द गियर। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा गियर है उस गियर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो अब देखिए कॉमन पार्ट्स विच आर प्रोन टू फेलियर के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले जो हमारा पार्ट है गियर। तो गियर के अंदर हमने बात की कि गियर क्या होता है, उसके जो भी कारण रहेंगे फेलियर होंगे, तो काजेस के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेमेडियल मेजर ऑफ गियर, कि गियर के अंदर जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले उसको फेल होने से कैसे बचा सकते हैं, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन। अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो गियर है फेल हो रहा है उसको फेल होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन द सरफेस ऑफ गियर, गियर के सरफेस को क्लीन करके सिलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल फॉर गियर्स। आपको बताया था कि अगर हम प्रॉपर मटेरियल का यूज नहीं कर रहे, जो राइट क्वालिटी का मटेरियल है, स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मटेरियल यूज नहीं कर रहे गियर के, तो उसकी वजह से फेलियर होता है। तो इसलिए हमने फेलियर से बचाने के लिए हमने क्या करना है, प्रिवेंट होने से फेलियर से प्रॉपर क्वालिटी, जो हमारी प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल है उस मटेरियल को यूज करेंगे गियर के लिए। यूज राइट साइज ऑफ गियर, की राइट साइज ऑफ गियर को यूज करना। नेक्स्ट अवॉइड ओवरलोडिंग, गियर के ऊपर ओवरलोडिंग, जो भी ओवरलोड हो रही है तो ओवरलोड से हमने क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हमने बात की है इफ गियर टीथ इज ब्रोकन देन रिप्लेस द गियर, कि अगर हमारा जो गियर टीथ है वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है तो हमने क्या करना है, उस गियर को रिप्लेस करना है। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, रेमेडियल मेजर्स ऑफ गियर, रेमेडियल मेजर ऑफ गियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास होंगे बेरिंग। तो बेरिंग के बारे में बात करेंगे। सेकंड हमारा रहेगा कॉमन पार्ट्स ऑफ आर प्रोन टू फेलियर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा बेरिंग। सेकंड है बेरिंग। सेकंड पार्ट रहेगा बेरिंग। तो अब देखिए बेरिंग क्या होते हैं, कि रोटेटिंग शाफ्ट्स आर सपोर्टेड ऑन बेरिंग। जितनी भी रोटेटिंग शाफ्ट्स होती है हमारी, उनको सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बेरिंग का। इसके अलावा ए बेरिंग शुड परमिट फ्री एंड स्मूथ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। जितनी भी हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट को फ्री और स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम बेरिंग का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज यूज, या फिर रोटेटिंग शाफ्ट्स आर सपोर्टेड ऑन बेरिंग्स, rotated shafts are supported on bearings। जितनी भी हमारी रोटेटिंग शाफ्ट्स होती हैं उन शाफ्ट्स को हम कहां पे सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्टेड होती हैं बेरिंग के ऊपर। इसके अलावा ए बेरिंग शुड परमिट तो किस चीज को परमिट करता है, फ्री एंड स्मूथ रोटेशन एज ऑफ ए शाफ्ट, यानी कि एक शाफ्ट की फ्री और स्मूथ जो भी हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन करवाने में भी मदद करता है। कौन कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बेरिंग। तो हमने क्या लिखा कि ए बेरिंग शुड परमिट फ्री एंड स्मूथ रोटेशन ऑफ ए शाफ्ट, कि एक शाफ्ट को फ्री और स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करवाने में बेरिंग क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे काजेज ऑफ, कि काजेज ऑफ बेरिंग, कि जो फेलियर हो रहा है बेरिंग के अंदर, फेलियर आ रहे हैं, वो फेलियर किस वजह से आ रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ बेरिंग, कि बेरिंग जो फेल हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्या क्या कारण है जिन कारणों की वजह से हमारे बेरिंग के अंदर क्या आ रहे हैं, फेलियर आ रहे हैं। सबसे पहले जो मेन हमारा जो कारण बनता है किसी भी बेरिंग के फेल होने का, वो होती है डर्ट एंड डस्ट। जो भी डर्ट एंड डस्ट होगी, अगर वो प्रेजेंट होगी हमारे बेरिंग के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे बेरिंग के अंदर क्या होगा, फेलियर आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डर्ट इज द मेन फैक्टर फॉर बेरिंग फेलियर। डर्ट इज द मेन फैक्टर of
बेयरिंग फेलियर, कि बेयरिंग के फेलियर होने में सबसे जो मेन हमारा फैक्टर एक रहेगा वो है डर्ट, यानी कि जो भी डर्ट एंड डस्ट होगी वो एक तरह से मेन फैक्टर है हमारे किसी भी बेयरिंग के फेल होने का। सेकंड पॉइंट बात करें कि इफ द रनिंग टाइम एक्सीड देन बेयरिंग फेल, कि अगर जो हमारा रनिंग टाइम है, अगर हमारा रनिंग टाइम एक्सीड है यानी कि वो ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी हमारे बेयरिंग के अंदर क्या आएगा, फेल होना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इफ द रनिंग कि जो भी रनिंग है, इफ द रनिंग टाइम if the running time exceeds then failure, तो उसकी वजह से क्या आएगा, बेयरिंग के अंदर फेलियर आएगा, then bearing fails, तो उसकी वजह से जो हमारा बेयरिंग होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फेल होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्यू टू ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग की वजह से भी क्या होता है, जो भी हमारे बेयरिंग होते हैं, क्योंकि रोटेशन होगी, जो भी हमारे अदर पार्ट्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे बेयरिंग के ऊपर, बेयरिंग क्या कर रहा है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी वजह से ओवरहीटिंग होती है। तो ओवरहीटिंग की वजह से भी कई बार क्या होता है, फेलियर आना शुरू हो जाता है, फेल होने शुरू हो जाते हैं हमारे बेयरिंग। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू ओवरहीटिंग, कि ओवरहीटिंग की वजह से भी क्या हो सकते हैं, जो फेलियर हो सकता है हमारे बेयरिंग के अंदर, जो भी बेयरिंग्स रहेंगे उनके अंदर फेलियर हो सकता है। इसके अलावा ड्यू टू ओवरलोड की वजह से भी, और अगर जो हमारा इफ लुब्रिकेशन बिटवीन बेयरिंग एंड शाफ्ट इज नॉट प्रॉपर, कि जो हम लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कर रहे, देन तब भी क्या होगा, फेलियर आएगा हमारे बेयरिंग के अंदर। तो इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू ओवरलोड, और लास्ट हम बात कर लेते हैं ड्यू टू ओवरलोड। लास्ट हमारा क्या बचेगा, इफ लुब्रिकेशन इज नॉट प्रॉपर, कि अगर जो लुब्रिकेशन हम कर रहे हैं, अगर वो लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी बेयरिंग के अंदर क्या होगा, फेलियर होगा। तो देखिए सेकंड हमने पॉइंट की बात की, तो सेकंड पॉइंट हमारा है बेयरिंग। सबसे पहले हमने बात की गियर के बारे में, तो इसके अंदर क्या है कि रोटेटरी शाफ्ट्स आर सपोर्टेड ऑन बेयरिंग। जितनी भी हमारी रोटेटरी शाफ्ट्स होती हैं वो सपोर्टेड कहां पे होती है, बेयरिंग के ऊपर सपोर्टेड होती है। बेयरिंग क्या करते हैं, वो किसी भी शाफ्ट को फ्रीली और स्मूथली रोटेट करने को क्या करता है, परमिट करता है। नेक्स्ट हमने बात की कि काजेस ऑफ फेलियर ऑफ बेयरिंग, की फेलियर होने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हमने बात की डर्ट, कि डर्ट इज द मेन फैक्टर ऑफ बेयरिंग फेलियर, कि किसी भी बेयर के जो हमारे बेयरिंग्स होते हैं उनके फेलियर होने का सबसे मेन कारण क्या है, डर्ट। सेकंड, इफ द रनिंग टाइम एक्सीड, कि अगर हमारा रनिंग टाइम ज्यादा है तो उसकी वजह से भी फेलियर आएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू ओवरहीटिंग, ड्यू टू ओवरलोड, एंड इफ लुब्रिकेशन इज नॉट प्रॉपर, कि अगर जो हम लुब्रिकेशन कर रहे हैं, अगर हमारा लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फेलियर आएंगे हमारे जो भी बेयरिंग रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेयरिंग के अंदर कि रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, ऐसी कौन सी मतलब मेथड्स हैं या फिर हमारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि फेलियर होने से, जो भी हमारे बेयरिंग फेल हो रहे हैं उनको फेल होने से हम बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल मेजर्स ऑफ बेयरिंग। तो सबसे पहले क्लीन द इनर सरफेस ऑफ बेयरिंग, जो भी हमारे बेयरिंग्स हैं उन बेयरिंग्स के इनर सरफेस को क्लीन करके हम क्या कर सकते हैं, फेलियर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे बेयरिंग को। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लीन द इनर सरफेस ऑफ बेयरिंग, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्या होगा कि ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग द सरफेस, जो भी हमारा सरफेस है, जो भी हमारे बेयरिंग का सरफेस है उसको क्लीनिंग करके, ग्राइंडिंग करके, और जो भी उसकी पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग करके हम क्या कर सकते हैं, फेलियर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग द सरफेस, जो भी सरफेस है उसको ग्राइंडिंग करके और जो हमारी क्या रहेगी, पॉलिशिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ऑयल फिल्म, कि जो ऑयल फिल्म है उसको मेंटेन करके, डोंट रन द शाफ्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कि ज्यादा लंबे समय के लिए हम शाफ्ट को रोटेट नहीं करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या लिखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ
मेंटेनेंस ऑफ ऑयल फिल्म, मेंटेनेंस ऑफ ऑयल फिल्म। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, डू नॉट रन, कि ज्यादा हम क्या करेंगे, जो भी हमारी शाफ्ट है उस शाफ्ट को लंबे समय के लिए हम क्या नहीं करवाएंगे, रोटेट नहीं करवाएंगे। डू नॉट रन द शाफ्ट, डू नॉट रन द शाफ्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी शाफ्ट है उसको हम ज्यादा लंबे समय के लिए रन नहीं करवाएंगे। लास्ट हम क्या बात करेंगे, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करके, यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, कि जो हमारा लुब्रिकेशन है प्रॉपर, अगर हम लुब्रिकेशन का यूज करेंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी रेमेडियल मेजर कर सकते हैं, यानी कि बेरिंग को फेलियर होने से बचा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की कॉमन पार्ट्स विच आर प्रोन टू फेलियर के अंदर दो पार्ट्स की बात की है। सबसे पहला हमारा था गियर, जिसके अंदर हमने बात की कि गियर क्या होता है, एक टूथ एलिमेंट है जिसका हम यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए मोशन, रोटरी मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के अंदर। उसकी काजेस के बारे में बात की कि क्या क्या कारण है जिन वजह से फेलियर होते हैं, और रेमेडियल मेजर कौन से हैं जिनसे हम फेलियर को रोक सकते हैं गियर के अंदर। नेक्स्ट हमने सेकंड पॉइंट के बारे में बात की, तो सेकंड हमारा कौन सा था, बेरिंग। तो बेरिंग के अंदर बात की कि बेरिंग क्या है, एक पार्ट है मशीन का जिसका काम क्या है, रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करना। इसके अलावा जो भी रोटेटिंग मोशन है परमिट करता है फ्रीली एंड स्मूथली शाफ्ट को रोटेट कर सके। तो वहां पे हमने काजेस की बात की कि कौन कौन से काजेस रहेंगे, कारण होंगे हमारे बेरिंग के फेल होने की। नेक्स्ट हमने बात की रेमेडियल मेजर, किस तरह से हम फेलियर से बचा सकते हैं हमारे बेरिंग को, कि क्लीन द इनर सरफेस, सरफेस को इनर क्लीन करके, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग करके सरफेस को। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ऑयल फिल्म, की ऑयल की एक फिल्म तैयार करेंगे हमारे सरफेस के ऊपर। डू नॉट रन द शाफ्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कि एक लंबे समय के लिए हम शाफ्ट को रन नहीं करवाएंगे। और लास्ट होगा यूज प्रॉपर लुब्रिकेशन, की प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी बेरिंग है उसको फेल होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट अदर पार्ट्स होंगे इसके अंदर, की क्या कीज के बारे में, चैन के बारे में, या फिर जो हमारे क्लच होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।